सो स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारे पास में है मीन मोड मीडियन, और टॉपिक जो है 10th क्लास का है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। मीन मोड मीडियन आपने थोड़ा सा पहले बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। देखो, मीन, मोड और मीडियन, इनके बारे में आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था उसमें हम लोग बोलते थे मीन का मतलब हम लोग एवरेज से लेते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास में अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ होता था। वी वर गिवन विद अनग्रुप्ड डेटा, और अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है रैंडम डेटा। जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11 या फिर 10, ये लिख दिया, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। देयर इज़ नथिंग ग्रुप्ड हेयर। तो हम लोग इसका एवरेज निकालते थे, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे, हम सब इसको ऐड करते थे, 2 + 3 + 5 + 7 + 1 + 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो भी वैल्यू आती थी वो हमारा क्या कहलाता था, मीन कहलाता था, ठीक है। अब हमारे पास में मीन का डेफिनेशन जो है वो ग्रुप्ड डेटा के लिए है इस क्लास के अंदर। देखो, ग्रुप्ड डेटा के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है अनग्रुप्ड डेटा से। कुछ इसको ऐसे समझो, सपोज करो मुझे दिया होता 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 1, 1, 1, 1 और 10 ऐसे दिया होता, ठीक है। तो एक केस मेरे पास में यह आता है कि मैं इसे अनग्रुप्ड डेटा मानूं और इनको सबको काउंट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 एंट्रीज़ हैं मेरे पास में, ठीक है। इनको मैं काउंट करूँ और फिर इन सबको ऐड करूँ और 13 से डिवाइड करूँ। एक केस मेरे पास में ये रहता है कि मैं इनको ऐसा ना करूं और इनके बारे में ये लिखूं कि हाउ मैनी टाइम्स सम नंबर और एनी एंट्री इज़ रिपीटेड, कितनी बार वो रिपीट हो रही है, और जितनी बार भी वो रिपीट होती है हम उसको बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी और ऑफ रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, मतलब कितनी बार कोई चीज़ आ रही है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास में कोई नंबर है, सपोज करो इसका नाम मैंने दिया एक्स ये मेरे पास में, और ये फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट है इसलिए फर्स्ट नहीं है, मैं पहले इसी के बारे में पढ़ रहा हूँ इसलिए ये x1, ठीक है। तो मैंने नाम दिया, x1 का वैल्यू है 2, और x2 वैल्यू मेरे पास में है 3, x3 का वैल्यू मेरे पास में है 5, x4 का वैल्यू 7, x5 का वैल्यू मेरे पास में है 1, और x6 का वैल्यू मेरे पास में है 10, ठीक है। तो अगर मैं इसका बोलना चाहूँ फ्रीक्वेंसी, तो मैं बोलूँगा x1 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की f2 है, सिमिलरली f3, f4, f5 और f6 आप समझ सकते हो, ठीक है। f1 की फ्रीक्वेंसी 2 होने का मतलब है f1 कितनी बार यहाँ आया है, 1 और 1 2 टोटल ये 2 टाइम्स आया है। 3, 3, 3 अगर 3 3 बार आया है तो x2 मेरे पास में 3 टाइम्स आया है। 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 7 जो है वो 1 टाइम्स आया है, और ये जो x5 जिसकी वैल्यू 1 है वो 4 बार आ चुका है, और ये 10 है जो 1 बार आ चुका है, ठीक है। तब आप इसको काउंट करो फ्रीक्वेंसी को, 1, 4, 5, 6 to 8, 3, 11 to 13, टोटल 13 एंट्रीज मेरे पास में बन रही हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको या तो ये करूँ 2 + 2 + 3 + 3 करूँ। अब कॉमन सेंस ये बोलता है कि 2 + 2 का मतलब होता है 2 × 2 भी हो सकता है। 3 + 3 + 3 का मतलब हो सकता है 3 टाइम्स ऑफ 3। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बोलूँगा लिखने के लिए x1 × f1, तो मेरे को मिल जाएगा 2 + 2, ठीक है। और x2 × f2 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 3 + 3 + 3, दैट इज़ 3 × 3 9, है ना। और अगर मैं 5 + 5 करूँ या फिर 5 × 2 करूँ, बात एक ही है। प्लस अगर मैं 7 को सिर्फ एक बार ऐड करूँ या x4 को मैं एक बार ऐड करूँ तो वो मेरे पास में एक ही चीज़ है। सिमिलरली हम इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे और x6 × f6 पर जाएंगे, लेकिन जो टोटल एंट्रीज़ हैं वो मेरे पास में 13 है। और मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि जब मैंने f1, f2, f3, f4 को जोड़ा तो मेरे पास में 13 लोग मिले। तो मैंने बोला इसको f1 + f2 + f3 से डिवाइड कर देने पर इनका एवरेज मिल जाएगा, और एवरेज को हम लोग मीन बोल रहे हैं। तो मेरे को फाइनली मिलेगा जो नंबर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, या फिर नंबर डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी मैं बोलूँगा x का बार, दैट इज़ द मीन ऑफ ऑल दी ग्रुप्ड डेटा गिवन, ठीक है। जितना भी आप लोगों को ग्रुप्ड डेटा यहाँ पे दे रखा था ये उसका मेरे पास में क्या आ चुका है, मीन आ चुका है, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को इसका जो मतलब बेसिक पार्ट है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं मोड के ऊपर, ठीक है। मोड के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, वो कोई एंट्री में आ रही है और हमने ये पढ़ा कि वो कि सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, मोड उसको हम लोग बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा बार का मतलब है, जैसे मैंने लिख दिया 1, 1, ठीक है, फिर मैं लिख दिया 2, 2, 2, 2, 2, फिर लिख दिया 3, 3, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 5 और 6, ऐसे मैंने लिख दिया। ये सारा अनग्रुप्ड डेटा है। तो हम देखें इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 12 एंट्रीज़। 12 एंट्रीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा था, सबसे ज़्यादा बार देखो, 1 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 है जो 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 टाइम्स, 3 3 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 4 5 6 1 1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग इसका मोड डाल देते थे कि मेरे पास में भाई इसका मोड आ गया है 2, जो कि मेरे पास में रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। लेकिन
अब अगर ये चीज़ मेरे पास में रिपीटिशन होने लग जाए इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड डेटा, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को ग्रुप्ड डेटा दिया होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, वो मुझे जानना है। अच्छा, ग्रुप्ड डेटा के अंदर मोड की वैल्यूज़ मेरे पास में कैसे कैसे दी जा सकती है, मैं आपको एक टेबल बना के दिखा सकता हूँ। सो मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ किया है वो उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाली गई हैं ग्रुप्ड डेटा के अंदर। यहाँ पे कुछ एक्स दिया गया है, एक्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। ये कोई क्लास को डिफाइन कर रहा है, क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे 1,3 दिया हुआ है। 1-3 का मतलब 1 से लेकर 3 की रेंज, 3 से लेकर 5 की रेंज, 5 से लेकर 7 की रेंज, और सिमिलरली आगे मुझे रेंजेस दे रखी हैं। इस रेंज के अंदर जो रिपीटिशन है वो 7 टाइम्स हो रहा है, या फिर इस रेंज को कंटेन करने वाले लोग 7 हैं। सिमिलरली 3 से 5 को रेंज को कंटेन करने वाले 8 लोग हैं, 5 से 7 को 2 लोग हैं। आपको भी पता है यहाँ पे ये जैसे 5 बाउंड्री पर है और ये भी 5 बाउंड्री पर है, तो बाउंड्री अगर कोई वैल्यू नंबर आती है तो ग्रेटर वाले में कंसिडर किया जाता है, या आप लोगों ने उसको देखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की 9th का कंसेप्ट भूलना नहीं, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। चलो छोड़ो, हम बात करते हैं मोड की, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है दैट इज़ 8, सो ये हमारे पास में मॉडल क्लास बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मोड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम ग्रुप्ड डेटा पे काम कर रहे हैं तो ये मोड तो नहीं बन सकता है, लेकिन ये मोड को बताएगा कि हाँ भाई मोड जो है वो इसी किसी के अंदर रहेगा। इस किसी के अंदर रहेगा मतलब जिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अभी अपने एक्स को, जो कि यहाँ पे 3 to 5 का इंटरवल। ये बोलेगा हाँ आंसर 3 to 5 के बीच में आएगा, बट इट इज़ नॉट द केस दैट आंसर विल बी 8 और आंसर विल बी 3 और आंसर विल बी 5। तो मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास में मोड को लाने वाली एक क्लास का नाम बता रहा है, तो मॉडल क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है ये, ठीक है। अगर ये मॉडल क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है तो ये मेरे पास में कौन है, मॉडल क्लास है, ठीक है। अब मेरे पास में एक फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला आप लोगों को याद भी रखना है। फॉर्मूला ये है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मोड होता है उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 होल ओवर 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 क्रॉस H। देखो, अब आपको मैंने मॉडल क्लास के बारे में बताया कि ये मेरे पास में मॉडल क्लास है, ठीक है। मॉडल क्लास वो है जिसके अंदर मोड का आंसर हो सकता है, ठीक है। इस क्लास के अंदर आपको दिख रहे हैं 2 नंबर, एक है 3 और एक है मेरे पास में 5। तो जो ये 3 और 5 हैं, इसमें से जो ये 3 है ये इसकी कहलाती है लोअर लिमिट, ठीक है, और ये जो L है ये इसका कहलाता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट को ही मैं L से शो करता हूँ, तो L का वैल्यू मेरे पास में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास में हाइट, H स्टैंड्स फॉर हाइट। हाइट का मतलब है कि क्लासेस की साइज़ क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखो 1 और 3 का डिफरेंस 2 का, तो क्लास की 3 और 5 का डिफरेंस 2 का है, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 2, 2। तो हम लोग बोलेंगे ये सभी जो कि सभी क्लासेज हैं वो 2 की हाइट से चल रही हैं। तो H का वैल्यू मेरे पास में कितना आया, 2। L का वैल्यू मेरे पास में कितना आया है, 3। अच्छा, अब बात करते हैं F1 माइनस F0। अब जो F1 F0 है वो फ्रीक्वेंसीज़ को डिफाइन करती है, ठीक है। अब जिसके अंदर से F1 बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। F1 का मतलब है कि जिस क्लास के ऊपर काम कर रहे हो उसी का जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो मेरा y है ना, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है कि भाई कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। ये फ्रीक्वेंसी का डिनोशन है कि ये मेरी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसका नाम हमेशा F1 रहेगा। अच्छा, मुझे पता 1 से पहले 0 नाम आता है, तो मैं बोलता हूँ कि जो इससे पहले वाली क्लास है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसका नाम F0 हो जाएगा, और इससे आगे वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसका नाम F2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ मुझे जस्ट इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, L का वैल्यू मैं पुट कर दूँगा यहाँ पे 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 आप देख सकते हैं 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 2 इंटू H, ये इसका मल्टीपल हो गया, H की जगह मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, 2 हो गया मेरे पास में। इम्प्लाइज दैट 3 प्लस दैट ऊपर तो हो गया 1 इंटू 2 क्या हो गया मेरे पास में, टोटल 2। 16 में 7 गए 9, 9 में से 2 गए 7, ये मेरे पास में कितना हो गया, 7। अच्छा, या तो आप इसको 2/7 को कैलकुलेट कर लो, या फिर आप एलसीएम ले लो तो आपको मिलेगा 23/7, या फिर आप उसको कैलकुलेट कर लो। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका लगभग आंसर आ रहा होगा 3.27 या 28 के आसपास। यहाँ तक हम करके छोड़ देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ तो 3.28 ना तो 3 है
ना ये 5 है, लेकिन मुझे पता है कि इस डायग्राम से अंदर देखो, सॉरी इस टेबल के अंदर देखो 3 या 5 की वैल्यू 3.28 की वैल्यू इस लाइन के बीच में होगी। और यही मेरी मॉडल क्लास बता रही थी। मॉडल क्लास जो है वो ये बता रही थी कि भाई आंसर यहाँ पे आएगा, और जो आएगा वो मेरे को पता चला था कि भाई जो दिया गया फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा रिपीट कौन हो, ये 8। तो 8 से मुझे पता चला कि ये ऐसे ऐसे आएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, मॉड को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब मीन के अंदर भी हम लोग कुछ अलग अलग मेथड लगा सकते हैं, लेकिन एक बार हम पहले मीडियन को ख़त्म करते हैं, फिर आपको मीन के बारे में भी एक दो चीज़ और बताऊंगा। देखो, अब तक की क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करते थे, मीडियन निकालने का तरीका, या मीडियन बोलते किसको थे, ठीक है। मीडियन हम लोग बोलते थे, मीडियन आया वर्ड मीडियम, मिड से, ठीक है। मिड का मतलब बीच का बंदा। सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे 5 लोग खड़े हैं, तो 5 लोगों में से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे है, तो मैं बोलूँगा इसमें बीच का इंसान कौन है, ये मेरे पास में हो गया थर्ड पर्सन। ये भाई थर्ड पर्सन मेरे पास में बीच का है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता था, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। सपोज करो मेरे पास में 1 2 3 4 5 और 6 जने खड़े हैं, तो मैं बोलता कि यहाँ से बताओ बीच का बंदा कौन है। बीच के बंदे के लिए आप लोग क्या करते थे, एंड पॉइंट से एक एक जने को छुपाना स्टार्ट कर दिया। इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, और मेरे को मिले 2 बंदे बीच के। सिमिलरली ये केस में इसको, अगर इसको यहाँ से हटाते, यहाँ से हटाते, इसको यहाँ से हटाते, यहाँ से हटाते, तो मेरे को मिलता है ये इंसान जो है बीच में है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करना कोई फॉर्मूला बेस्ड चीज़ नहीं है। तो हम इसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं, अगर मेरे पास में दी हुई एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, जिसको मैं एन से शो करूँगा, जो कि 5 हाल फिलहाल है, जो कि अगर ऑड होती हो तो उस ऑड में आप हमेशा 1 ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। दैट इज़, इस केस के अंदर आएगा 3 मतलब थर्ड पोजीशन को शो कर रहा है। तो थर्ड पोजीशन पे जो इंसान है या फिर जो वैल्यू है, दैट विल बी द मीडियन ऑफ द क्लास। ये हम 9th क्लास में करते थे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास में ये n जो है इटसेल्फ इवन है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस केस के अंदर आप जो इवन है उसको सीधा ही 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो इवन है उसको डिवाइड करके फिर 1 ऐड करो उसके अंदर, तो मेरे को 2 आंसर मिलेंगे। 6/2 दैट इज़ थर्ड, और थर्ड प्लस 1 दैट इज़ फोर्थ। तो मेरे पास में थर्ड और फोर्थ दोनों ही जने मीडियन का आंसर देंगे। ये मीडियन नहीं होंगे, तो मीडियन का आंसर कैसे देंगे, मीडियन का आंसर कुछ ऐसे देंगे कि ये इन दोनों का, अगर मैं दोबारा से मीन ले लेता, मीन का मतलब है कि थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 करता, तो मेरे पास में क्या आ जाता था, मीडियन आ जाता था। अब हमारे पास में जो ग्रुप्ड डेटा है, उस ग्रुप्ड डेटा के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगी, जिसका नाम है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में अगर बोला जाए, पढ़ा जाए, तो उसको बोलते हैं संचयी। संचयी मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो क्यूम्यूलेटिव सेम केस है, ठीक है। क्यूम्यूलेटिव का मतलब हम चीज़ों को ऐड करते हुए चलेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलेंगे। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको पहले क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का बताता हूँ होता क्या है। सपोज करो मेरे पास में कोई फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं किसी वैल्यूज़ की, जैसे मेरे पास में x दे रखा है और यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है 6, 5, यहाँ पे दे रखा है 10, यहाँ पे दे रखा है 15 और यहाँ पे दे रखा है 30, ठीक है। तो हम लोग जो होते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे CF को निकालने का तरीका ये है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद वाली अब उसके जो बाद नीचे लिखना है, उसका तरीका है आप क्रॉस होके जाएंगे। क्रॉस होके जाएंगे मतलब यहाँ से जाएंगे और इसको अपने साथ लेके जाएंगे और आगे ले जाएंगे। तो 6 + 5 मेरे को क्या मिल जाना था, 11। दैट इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब संचय हो गया, ऐड हो गया है। आप देखें कि मेरे पास में ये जो नंबर मिला है, ये इससे ऊपर वाली दोनों फ्रीक्वेंसीज का सम है, इससे इस वाली और इससे ऊपर वाली। 5 और 6 को आप ऐड करो, 11 मिलेगा। फिर आप इसको लेके जाएंगे 10 के साथ में, आपको मिलेगा 21। इसको ले जाएंगे इस 15 के साथ में, मिलेगा 36। इसको ले जाएंगे 30 के साथ में, मिलेगा 66। तो इस 66 का मतलब हुआ ये ऊपर सबको लेके आया है। तो आप काउंट भी करके देख लो, 30 और 45, 55 और आपके पास में 5, 60 और कितना मिल गया, 6, टोटल 66 मिल चुका है। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास में होती है, ये मेरे को ये बताती है कि जो भी फ्रीक्वेंसीज हुई है उनका क्यूमुलेशन हुआ है, उनका संचय हुआ है, उनका एडिशन हुआ, आपस में संचय हुआ है, मतलब उनको जोड़ा गया है। सो दैट इज़ द केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब आप मीडियन निकाल रहे होंगे तब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का केस अराइज होंगे। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करने के बाद आपके पास में मीडियन निकालने के कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि मीडियन को कैसे निकाला जाए। देखो, मीडियन निकालने के लिए आप लोगों को करना वही है जो आप पहले तक करते आए। जैसे आप लोग यहाँ पे ये नंबर ऑफ एंट्रीज देख के ऑड इवन डिफाइन करते थे, तो हम सबसे पहले क्लास को ढूंढेंगे, ठीक है। क्लास को ढूंढने का तरीका क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस डालनी है, ठीक है। क्लासेस डालनी है तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्लासेस बना के दिखा देता हूँ, जैसे 0 से 10 और 10 से 20 और 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये मैं बना देता हूँ क्योंकि इसके बिना आप लोगों का मीडियन निकलेगा नहीं। देखो, मीडियन निकालने का पहले आप लोगों को फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, L प्लस के बाद में एक बड़ा ब्रैकेट
एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू मल्टीप्लाइड बाई एच। यहाँ से आप ये समझ गए होगी कि एच स्टैंड्स फॉर क्लास हाइट, और क्लास की कितनी भाई कहाँ तक वो क्लास बनी हुई है या फिर उसके अंदर कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास में जो एल है, उस एल का मतलब है कि उसी क्लास का लोअर वाला पार्ट। लेकिन सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है कि मेरे को कौन सी क्लास लेनी है, ठीक है। क्लास लेने के लिए आप लोगों को सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए इस n/2 के ऊपर। देखो ये n जो है ना, वो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है, लेकिन टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो तो मेरे को यहाँ पर भी मिल रहा है, दैट इज 66। तो मुझे n की वैल्यू कितनी मिल गई है, 66। अब 66 का मैं जस्ट कर दूंगा आधा। अगर मैं 66 का आधा करता हूँ तो उस 66 का आधा मुझे मिलेगा 33। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 33। अच्छा, 33 मिलने के बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक तो मीडियन क्लास और एक उसका सी एफ ढूंढना। देखो, अगर आपके पास में बोला जाए कि 33, तो 33 से आप सी एफ कैसे निकालोगे। आपको बोलना है कि 33 नाम का जो नंबर आया है वो उससे बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ढूंढनी है आपको जाके इसके टेबल के अंदर। तो यहाँ टेबल के अंदर देखूंगा 6 से बड़ा नहीं, 11 बड़ा नहीं, 21 बड़ा नहीं, 33 से बड़ा मेरे पास में कौन है, 36, ठीक है। तो ये मेरे पास में हो जाएगी आपकी मीडियन की क्लास, ठीक है। ये मेरे पास में हो गया मीडियन क्लास। लेकिन अब ये जो पीछे वाला सी एफ है, इसका बहुत खास ध्यान रखना है कि ये जो सी एफ है ये वो नहीं लेना जो यहाँ पे आया है, इससे जस्ट पहले वाली क्लास के अंदर जो सी एफ था वो लेना है हम लोगों को, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे n/2 बोलूँ तो मेरे को मिलेगा 33 मिल दिया, माइनस सी एफ मतलब जिसकी हेल्प से मुझे 36 निकला, उस 36 से पहले वाली क्लास जो कि हाल फिलहाल के अंदर उसका जो सी एफ है वो मेरे पास में है 21। ये मेरे पास में हो गया है अपॉन एफ। पहले इस एल को देख लो। देखो यहाँ पे मेरे पास में था प्लस का साइन, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो मैंने जो मीडियन क्लास ली है ये मेरे पास में मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास की ये मेरे पास में भाई टोटल इसका रेंज जहाँ पे ये काम कर रहा है 30 to 40, इसका जो लोअर पार्ट है और अपर पार्ट है उसमें से आपको लोअर पार्ट को उठाना है, दैट इज़ मेरे पास में इस केस में क्या हो गया 30, ठीक है। n/2 मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस सी एफ मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले वाले का लेना है, इसका नहीं लेना है। और जो ये f है यही आप लोगों को ध्यान रखना कि ये इसी क्लास का होगा, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मेरे पास में क्या है, मैं सबको हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरे पास में मीडियन क्लास चल रही थी पूरी, ठीक है। इस मीडियन क्लास के अंदर मैंने देखा कि मुझे चाहिए था एल हो गया इसका लोअर लिमिट 30, एफ नीचे देखो एफ हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी 15, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 15, ठीक है। और n/2 एन अब आपने देखा टोटल 66 है, तो n/2 33 हो गया। लेकिन सी एफ इस वाला नहीं लेना, सी एफ वो लेना जो इससे पहले वाली क्लास में था, तो वो आप लोगों का यूज़ किया गया 21 इंटू हाइट आपको दिख ही रही है, हाइट यहाँ पे 10 की चल रही है, तो ये मेरे पास में कितना हो गया 10 हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मिलेगा 30 प्लस, पहले इस 12 वाले को काट लो 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से मिल जाएगा 12 आप लोगों को, और नीचे मिल जाएगा 3, और ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा सारा और मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। आप इसको कट आउट करेंगे, 3 से 4, 4 टू 8, और आपको आंसर मिलेगा 38, ठीक है। आपको आंसर मिल रहा है 38। तो आपको 38 जो मीडियन मिल रहा है वो इसी रेंज के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करना मैंने आपको लोगों को बता दिया है। अच्छा, एक दो चीज़ है वो है आपके पास में कंसेप्ट आता है क्लास मार्क का, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है, देखो क्लास मार्क का यूज़ हम लोग काफ़ी टाइम करते हैं जब हमारे पास में सारे के सारे जो गिवन डेटा है उन सबका जो इंटरवल हो सब सेम है। जैसे मेरे पास में हो गया 0 से 10, 10 से हो गया 20, 20 से हो गया 30, 30 से हो गया 40। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इनकी जो बीच वाली वैल्यूज वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, इनका यूज़ करते हुए हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका है कि लोअर लिमिट या फिर लोअर वैल्यू प्लस जो आपके पास में अपर वैल्यू है उसको आप लोग 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो 0 और 10 पहले केस के अंदर हो गया, 0 + 10/2 दैट इज़ आंसर 5। किसी भी केस को दिखा लो, 30 + 40/2 दैट इज़ 70/2 दैट इज़ 35। तो आप क्लास मार्क ऐसे निकाल सकते हैं। सो ये आपके पास में कुछ कंसेप्ट था मीन का, मोड का, मीडियन का। और इसके अलावा हम लोग अगले वाली वीडियो के अंदर एज्यूम्ड मीन के बारे में बातें करेंगे और स्टेप डेविएशन के बारे में भी बातें करेंगे, जो कि आसान है करना। देखो एज्यूम्ड मीन और एक है मेरे पास में स्टेप डेविएशन मेथड। देखो हालांकि स्टेप